बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहे हैं इंडिया में ताबड़तोड़ हमले। बहुत बड़ी खबर। और ये वीडियो जरा आप देखें, पिक्चर्स आप देखें, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने बिलों से निकल के असम बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इंडिया को छोड़ छोड़ के बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और ये जो लाइन है ना बॉर्डर क्रॉस करने की, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है। और कोई जो है छोटी छोटी कश्तियों में इंडिया को छोड़ के जाग रहा है, भाग रहा है। ये वजह क्या है? जिन बांग्लादेशियों को इंडिया कई सालों से ढूंढ रहा है कि 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए जिसमें रोहिंग्या के भी लोग शामिल हैं, इनको इंडिया से निकालो। लेकिन आज ये खुद निकल रहे हैं। भाई ये करिश्मा किया है हिमांशु बिस्व शर्मा ने। उन्होंने बोला है जो भी घुसपैठिए बांग्लादेशी अगर हमें मिला तो हम उसको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो भाई जेल में डालेंगे। और फिर क्या ट्रीटमेंट होती है आपको पता। उन्होंने बोला कि इनसे फिर सब उगलवाएंगे, किस लिंक से आए, कैसे जाली अपने आपने आधार कार्ड बनाए और कब से रह रहे हो। कुछ बांग्लादेशियों के तो पूरे पूरे खानदान इंडिया में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और ये सारा का सारा जो है ना, अगर देखा जाए हक मारा जा रहा है इंडियंस का। ये 10 करोड़ लोग जब इंडिया छोड़ के जाएंगे तो ये 10 करोड़ की जगह इंडियंस को जॉब मिलेगी। बांग्लादेशी इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और बड़ी खबर पता है इसमें क्या है? इंडिया ने ये बोला है जो पाकिस्तान के हिंदू हैं और जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको भागने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उन्हें हम ID कार्ड भी देंगे, उन्हें आइडेंटिटी भी देंगे, उन्हें तमाम फैसिलिटीज भी देंगे। लेकिन जो घुसपैठिए हिंदू है वो तो आराम से रहे। लेकिन घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमान फौरन इंडिया को छोड़ दे, वरना डिटेंशन सेंटर उनके लिए ओपन है। क्योंकि अब इंडिया इनको डिपोर्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के। जब से रिलेशन बिल्ड हुए हैं उसमें पहली दफा जो है इंडिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालेगा। इससे पहले इंडिया डिपोर्ट करता था 10-15 बांग्लादेशियों को, लेकिन अब सीधा डिटेंशन सेंटर। और ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है जी इंडिया में बांग्लादेशियों के खिलाफ। और इस क्रैकडाउन में सबसे मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो जब बांग्लादेश का टॉपिक होता है मेरा बड़ा ही दिल करता है बांग्लादेश पे बात करने का। सो आज मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया तो मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई हूँ। अगर बांग्लादेश पे बात करें, बांग्लादेश ने कहते हैं ना हर इंसान के हाथ में अपनी तकदीर होती है कि वो किस तरह से उसे चेंज कर सकता है। तो बांग्लादेश अच्छा खासा जा रहा था, टका ऊपर बढ़ गया था। ठीक है, हमारे पैसों से भी उस टके की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन वो टका फिर 2 टके का बन गया क्योंकि इन्होंने अपने हाथों पे कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारिया। और जिस तरह से बांग्लादेशी निकल रहे हैं इंडिया से, भाग रहे हैं, ठीक है, ये वो बांग्लादेशी थे जो इंडिया में इलीगल तरीके से आए थे, कहीं पे छुपे हुए थे। आपको पता है कि उनका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो असम में चले जाते हैं और बंगाली बोली बोलते हैं और शक्लें भी वैसी सेम होते हैं, तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। और सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, जॉब वहाँ पे है नहीं, कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल है नहीं, एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया को वो अपने नज़दीक समझते हैं, इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिजनेस उन्होंने बढ़ाया हुआ है। जो उनकी लेडीज़ होती हैं वो लोगों के घरों में काम करके कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती हैं। तो इससे जो इंडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। जो असम में लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलने के बजाय सारे बंगाली नौकरियाँ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुर्बत का वो शिकार है। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड सरकारी भी वो भी जाली बना क्योंकि जब हम किसी कंट्री में रहते हैं तो वो फिर उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना पड़ता है उसमें रहने के लिए। तो जब वहाँ पे ID कार्ड होगा तभी वो कहते हैं ना सही मायनों में एक इंडियन कहलाया जाएगा। तो आपको पता 2 नंबरी तो हर जगह चलती है, बस उसी 2 नंबरी की वजह से उन्होंने अपने ID कार्ड बना लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे अहम चीज़ करूँ, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे अहम लीडर है हिमांशु बिस्व शर्मा, ठीक है। वो जिस बात पे भी वो जिस बात पे भी आ जाते हैं ना तो वो चीज़ होती है, अड़ जाती है। जिस तरह से उन्होंने मदरसे तोड़े, लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका ऑर्डर था वो टूटे हैं। और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से आके इंटरव्यू भी देते हैं, भाई ये चीज़ गलत थी, मैंने की है, जिसने जो करना करे, हमने उनके ऑपोजिट एक अच्छी चीज़ें कर दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितने भी बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आराम से तो बहुत दफ़ा बोल दिया कि जो इलीगल तरीके से आए वो वापस चले जाए, ठीक है। उन्होंने बॉर्डर तक बंद कर दिए थे, लेकिन ये जो लोग होते हैं इनको किसी चीज़ का खौफ डर नहीं होता। ये इनके साथ होने ही था, क्योंकि जब से शेख हसीना के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात ही थे, वो सबको पता है। तो उसके जाने के बाद वो देर से सही लेकिन होना था ये। और वो अभी उसी की शक्ल है जो अभी उनको अभी इनके साथ ये फेस करेंगे और इंशाल्लाह ये मज़ीद मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया कहता है कि भाई ये कोई 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए जिसमें रोहिंग्या के लोग हो गए, कहते हैं इनको निकालो, इन्होंने हमारी जॉब्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब इंडियंस लोग इस चीज को काफी टाइम से सरकार को कहते हैं घुसपैठियों को निकालो। तो अब ये इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं कि ये जगह तो खाली होगी। अब ज़ाहिर है उन्होंने खुशी होना, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर बाहर से आए और जो कंट्री ऑलरेडी तरक्की के उस पर हो तो उनके लिए एक ज़्यादा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ज़ाहिर है उन्होंने लोगों ने खुशी होना है। तो इसमें यह है कि
बांग्लादेशी को पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हाँ। क्योंकि वजह यही थी कि शेख हसीना की वहाँ पे उनका अच्छा खासा उनके ताल्लुकात थे। और अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यही करेंगे जैसे पाकिस्तान में अफगानियों के साथ था। और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। जी, क्योंकि अफगानी भी अब पहले तो उनको बड़ा कहा कि आप निकले जाएं यहाँ से, जब नहीं निकले अब आहिस्ता आहिस्ता उनको तकरीबन डिपोर्ट भी कर रहे हो, बाकायदा पकड़ भी रहे उनको अब। तो सेम इनका यही हाल होगा और मुझे ऐसे ही लेकिन हम तो डिपोर्ट कर रहे ना, मतलब इंडिया कहते हैं मैं बांग्लादेश का बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे पे इतना गुस्सा हो गया, कहता है जेल में डालूंगा अब तुम्हें बच्चों, आप ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जी, अब ये कोई पर्सनली इनके ताल्लुकात मुझे लग रहा है कोई और ही सीन लगेगा मुझे। हाँ, और ही सीन और ही कोई सीन। और उनको इंडियन जेलों से इतना डर लग रहा है कि खुद ही निकल रहे हैं, जहाँ छुपे रहते अपनी बिलों से खुद ही बाहर जाहिर है इनका हक बनता है कि डिपोर्ट करे, पहले तो उनको बोले कि आप जाएं, क्योंकि जो भी है कहते हैं बड़े प्यार से क्योंकि सेम कल्चर वो शेयर कर रहे हैं, सेम का वो एथनिसिटी है सारी, तो उनका यही बनता है कि उनको एक टाइम दे, डेडलाइन दे, आप तब तक चले जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन होती हैं, वो उनको बोला है कि अब इनको बहुत प्यार से कह दिया कि चले जाओ चले जाओ, ये हम पे पकड़े नहीं ना जाते, जैसे हम लोग कल्चर एक है, जुबान भी सेम बोल लेते हैं, रंगत भी एक जैसी, तो क्या पता चलता है ये इंडियन है या बांग्लादेशी, पता ही तो नहीं चलता ना, यही तो मसला है। अब इनका खैर उनका अपना कोई एक कंट्री का होता है ना कि किसी भी अगर बाहर का कोई सिटीज़न आता है तो उनका अपना एक सिटीजनशिप होती है या कुछ भी होता होगा, तो इनका भी कोई होगा जिसकी वजह से इनकी पहचान हो सकेगी वैसे। पहचान